पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, हर हर मोदी, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज यहाँ बगनौटी की आज की इस भारतीय जनता पार्टी के इस समारोह, इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए हुए हमारे साथी, सहयोगी, दोस्त, माताएं, बहनें, मैं हाथ जोड़कर आप सबको नमस्कार करता हूं, आदाब, सत श्री अकाल के बोलता हूं। मेरे साथियों, मैं दिल की गहराई से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जो मान सम्मान, जो प्यार, इज्जत, सपोर्ट आपने भारतीय जनता पार्टी को दी है। मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। यहां बहुत सारे हमारे साथी मोजिज भाई बहन आए हैं, इंस्पेक्टर साहब, बख्शी साहब, शर्मा साहब, मैडम जी, जहां मास्टर ओम प्रकाश जी, बीडीओ साहब, मास्टर सुभाष जी, जितने बड़ी तादाद में हमारे जो भाई बहन यहाँ बगनौटी में, जो खासकर बगनौटी मार्केट से, बगनौटी नाला, चकचक, चराला, इस एरिया से यहाँ पहुंचे हैं, मैं आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, जैसा कि हमारे साथियों ने कहा कि अब इस समय इलेक्शन का दौर चल रहा है और हम सब यहां इलेक्शन के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। मेरे साथियों, जब 2014 में आप सबके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से हम यहां के एमएलए बने, हमने कोशिश की कि अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हर एरिया में अच्छी डेवलपमेंट हो। मैंने कोशिश की सड़कों का अच्छा काम हो, बिजली की व्यवस्था ठीक हो, पानी की व्यवस्था ठीक हो, सड़कों की व्यवस्था ठीक हो, और उसके लिए मैंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। मुझे याद है कि जब यहां बगनौटी मार्केट से नाला जाते थे तो सड़क की बहुत खस्ता हालत होती थी। उस वक्त एक अच्छी शानदार सड़क का निर्माण मैंने यहां अपने प्रयास से कराया। इतना ही नहीं, जो चक जराला के आखिर कोने तक, दरिया तक जो एक सड़क नहर के साथ साथ जाती है, उस सड़क का अच्छा निर्माण, अच्छा काम हमने करवाया। यहां ऊपर मोहल्ले में कितने बिजली के ट्रांसफार्मर, कितने बिजली के ऐसे काम जो हमने किए, उस लगभग 3.5 साल में मुझे सिर्फ 3.5 साल एमएलए के रूप में काम करने का मौका लगा, क्योंकि बाद में यहां सरकार डिसॉल्व हो गई थी और यहां गवर्नर रूल लग गया था। हमने कोशिश की, इतना ही नहीं, हमने कोशिश की कि हर जगह, कोई भी जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए यहां कोई दिक्कत परेशानी हो। यहां के लोगों की बहुत बड़ी डिमांड होती थी, बहुत बड़ी डिमांड। हमारे
सरपंच साहब चक जराला से यहां बैठे हैं। जब ये सरपंच थे इन्होंने कोशिश की, और उसके बाद जब जो मौजूदा सरपंच हैं मास्टर पशोरी लाल साहब, उन्होंने भी कोशिश की कि बगनोटी नाला से दब्बड़ के बीच में एक पुल बनना चाहिए। और ये केवल मेरे एमएलए बनने के बाद डिमांड नहीं उठी थी, ये डिमांड उठी थी आज से 40 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले। क्योंकि यहां से लोग बगनोटी से जब दब्बड़, सेरी, सियाल, धड़ाट इस बॉर्डर की ओर जाते थे, उनको वहां सड़क चाहिए थी, लेकिन वहां सड़क और पुल नहीं होता था। हमने पहले इस सड़क को ठीक किया और फिर लगभग 10 करोड़ रुपया बगनोटी नाला से दब्बड़ के बीच में जो पुल का हमने सैंक्शन करा के लाए, और ये काम हमने शुरू किया। ये वो काम है जो हमने 3.5 साल के अंदर एमएलए के तौर पर जब हम थे तब शुरू किए। अगर उस वक्त 3.5 साल के बाद अगर सरकार ना टूटी होती और अगर अपना टेन्योर टाइम पूरा किया होता, तो आप देखते यहां के और भी नजारे, यहां डेवलपमेंट के काम जो हमने प्रोजेक्ट्स रखे थे। लेकिन चूंकि 2018 में सरकार टूट गई, असेंबली भंग हो गई, तो एमएलए के पास वो पावर्स नहीं रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्षस्थ नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और उस वक्त हमारी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट थे अमित शाह साहब, मुझे अमित शाह साहब ने फोन किया कि आपको भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष बना रहे। एक गांव के अंदर एक छोटे से इस बॉर्डर के अंदर रहने वाले एक पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता को जम्मू कश्मीर में काम का जब मौका दिया, उस वक्त भी हमने कोशिश की कि नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी, चाहे राजल, बगनोटी, डंडेसर, लंबेड़ी का एरिया हो या फिर नौशहरा शहर हो, नौशहरा वेस्टर्न एरिया हो, लाम लड़ोके का एरिया हो, सेरी, सियाल, दब्बड़, पोठे का एरिया हो, जो एरिया है, हमने कोशिश की कि पूरे नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उस वक्त मेरे पास सुंदरबनी का एरिया भी था, बाजाबाई, कांगड़ी, सियोट, देवखथल, कोई ऐसा गांव नहीं था जिस गांव के अंदर एमएलए के तौर पर हमने अपना टाइम भी दिया और काम की भरमार लगाई। क्योंकि हमारा मिशन था गरीबों की मदद करना, हमारा मिशन था डेवलपमेंट करना, हमारा मिशन था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और साथियों, हमारी खुशनसीबी यह है कि दिल्ली के अंदर जो सरकार है, मरकज की हुकूमत, केंद्र सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी की है, मोदी साहब की। जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी साहब की इस हुकूमत के दौरान जो काम हुए, बेमिसाल काम पिछले 10 सालों के अंदर हुए, दिल खोलकर देश का खजाना मोदी साहब ने यहां डेवलपमेंट के कामों के लिए दिया। आज आप देखो, जम्मू से होता हुआ नेशनल हाईवे रजौरी पुंछ की ओर जा रहा है। एक जमाना होता था कि पूरा दिन लगता था नौशहरा या इस एरिया से निकलकर जम्मू जाना। आज 2 घंटे के अंदर अंदर यहां से गाड़ी में बैठो जम्मू, काम करके शाम को वापस अपने घर। ये मोदी साहब की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है।
हर एक इंसान की जेब में गोल्डन कार्ड है। इलाज के लिए 5-5 लाख रुपया एक एक साल में अगर किसी ने दिया है, जम्मू कश्मीर के अंदर हर इंसान, हर शख्स की जेब में गोल्डन कार्ड है। ये गोल्डन कार्ड अगर किसी ने दिया है वो मोदी सरकार है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास जिन्होंने गोल्डन कार्ड बनाए हैं, हाथ खड़ा करो जरा मोदी साहब के। हर एक इंसान की जेब में है। जोरदार ताली मोदी साहब के लिए होना चाहिए। मोदी साहब ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी सबके लिए स्कीमें लगाई। गरीबों को फ्री राशन, गरीब लोगों को 1000-1000 पेंशन, गांव गांव में गरीब लोगों के मकान, गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट, बाथरूम। इसी तरीके से हर गांव में डेवलपमेंट, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, ये मोदी साहब की देन है। और सबसे बड़ी देन जो राजौरी और पुंछ में मोदी साहब की है, पहाड़ी कबीले को, पहाड़ियों को जो एसटी स्टेटस दिया गया है, यह बहुत बड़ा फैसला है। आज शायद आपको इसका वो अनुमान या एहसास नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगले 5 साल के बाद आपको पता चलेगा कि इस पहाड़ी जो स्टेटस मोदी साहब ने दिया है, इसका कितना फायदा है। परसों डॉक्टर की लिस्ट निकली है, परसों 106 डॉक्टर पहाड़ी के इस कोटे में आए हैं। यह भी एक रिकॉर्ड यहां कायम हुआ है। मोदी साहब ने पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस दिया, लेकिन गुज्जर, बकरवाल कबीले के भाइयों का जो एसटी है उसको बरकरार रखा, महफूज रखा। गुज्जर बकरवाल कबीले के साथ, उनके हक के साथ कोई छेड़खानी मोदी हुकूमत ने नहीं की। मोदी हुकूमत ने गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी सबके साथ इंसाफ किया। चूंकि मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है, सबका भला। आज अगर मोदी साहब ने गोल्डन कार्ड दिए 5 लाख एक साल में इलाज के लिए, वो हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया, सिख को भी दिया, वो गुज्जर को भी दिया, बकरवाल को भी दिया, पहाड़ी कबीले को भी दिया। आज मोदी साहब ने जब कहा कि गरीबों को राशन दो, तो गरीब हिंदू, गरीब मुसलमान, गरीब सिख सबको ये फ्री राशन दिया जा रहा है। किसानों को साल का 6-6 हजार ये मोदी साहब दे रहे हैं, सबको मिल रहा है। गरीबों को मकान, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सिख को भी, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी सबको मोदी साहब ने सबका भला किया है। सबको एक बराबर, सबके साथ इंसाफ किया है। इसीलिए आज जहां भी जाओ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी के परचम को बुलंद कर रहे हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का, जिन्होंने आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए स्कीमें चलाई, आम लोगों का, गरीबों का भला किया। हम शुक्रिया अदा करते हैं मोदी साहब का कि मोदी साहब ने देश के अंदर जबरदस्त डेवलपमेंट कराई है। और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर अमन, शांति और खुशहाली आई है, जो जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हुए हैं, ये सब मोदी साहब की देन है। मोदी साहब ने सबको एक बराबर, एक तराजू में बराबर रखा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुई। जम्मू हो, राजौरी, पुंछ हो, नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट हो या कश्मीर की घाटी हो। आज जब मैं कश्मीर में भी जाता हूं, आपने देखा होगा
जिस कश्मीर के अंदर जिस जगह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती जी भी जिस जगह रैली नहीं कर सकती हैं, उस कश्मीर के दूर दराज में रविंदर रैना जाके शान से भारतीय जनता पार्टी की रैली करता है। उसका कारण है जो मोदी साहब ने काम किए। मेरे साथियों, 25 सितंबर को यहां वोट पड़ने वाले। मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि 25 सितंबर को आप खुद, आप भी, आपका परिवार, आपका अल्लाह मोहल्ला, आपके सगे संबंधी रिश्तेदार, जहां जहां तक आपका संपर्क है, हर घर में आपने जाना है, हर घर में आपने दस्तक देनी है और सबसे एक ही गुजारिश करनी है, डेवलपमेंट को वोट दो। ये जो आम और मोदी साहब को वोट दो। गरीब मजदूर किसान का भला, आम इंसान का भला होना चाहिए तो मोदी साहब को वोट दो। जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाईचारा ये कामयाब करो, मजबूत करो तो मोदी साहब को वोट दो। ये गुजारिश मैं आप सबसे करता हूं। देखो, पिछले दिनों उमर अब्दुल्ला साहब का एक बयान आया था मीडिया में। उमर अब्दुल्ला साहब को पूछा गया, क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? 1 महीना पहले वो कहते थे मैं इलेक्शन नहीं लड़ूं, यही कहते थे। और वो ये कहते थे कि इलेक्शन क्यों नहीं लड़ूंगा। किसी मीडिया ने पूछा कि उमर अब्दुल्ला साहब आप क्यों इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते? उमर अब्दुल्ला साहब है, उमर अब्दुल्ला साहब का बयान था कि वो अपने दफ्तर में चपरासी भी पोस्टिंग नहीं कर सकते। और मैं एक बात बोलूं, ये उमर अब्दुल्ला साहब ने बिल्कुल ठीक बोला है, ये बिल्कुल ठीक बोला है। अगर वो गलती से जीत भी जाए, जो हमारे भाई बहन हैं उनका काम कौन करेगा? जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो टीचर हैं, मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, हेडमास्टर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, या पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम करते हैं, अगर किसी को कोई डिपार्टमेंट में काम पड़ता है, डॉक्टर प्रोफेसर क्या कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो इसीलिए आने वाले दिनों में चाहे डेवलपमेंट के काम हो, चाहे सरकारी सिस्टम में काम कर रहे हमारे भाई बहन सरकारी मुलाजिम हो, चाहे डेवलपमेंट के काम हो, चाहे आम लोगों की भलाई की बात हो, गरीबों की भलाई की बात हो, सिर्फ एक ही पार्टी अच्छा काम जो कर रही है, जो सबका भला कर सकती है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए हमें, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सबको मिलकर 25 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करें। बीजेपी की कामयाबी हम सब की कामयाबी है, आम इंसान की कामयाबी है, गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी कामयाबी है। क्योंकि मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। साथियों, एक तरफ हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी है, कमल के फूल का निशान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है, और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब है। आप दोनों का कंपैरिजन करो। मोदी साहब कहते हैं गरीबों का भला होना चाहिए, आम लोगों का भला होना चाहिए, हर इंसान का भला होना चाहिए। मोदी साहब कहते हैं
गांव गांव में डेवलपमेंट होनी चाहिए। मोदी साहब कहते हैं जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली होनी चाहिए, और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान सुनो। आपने 2 दिन पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? क्या बोला है? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह नहीं बयान दिया कि मैं गरीबों का, आम लोगों का भला करूंगा, यह नहीं कहा। यह कहा कि अगर उनकी सरकार बन गई तो पहला काम क्या करेंगे? जो भी जेल में बंद हैं, वो कहते हैं जेल के अंदर जो बंद हैं उनकी पैरवी कर रहे हैं, उनको छोड़ने की बातें कर रहे हैं। भाई जेल के अंदर कौन बंद है मुझे बताओ? कौन लोग हैं जो बंदूक लेके बॉर्डर से पार करके आए, जिन्होंने पिछले 30-35 सालों में जम्मू कश्मीर के शमशान घाट भर दिए, जिन्होंने कब्रिस्तान भर दिए, ऐसे लोग जिन्होंने बेगुनाह लोगों के यहां कत्ल किए। गोली ये नहीं देखती कि कोई हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। लोगों ने बहुत जुल्म और सितम देखा पिछले 30-35 सालों में। क्या आप चाहते हैं कि वही पुराना दौर क्या वापस आना चाहिए? क्या वापस आना चाहिए वो दौर? भाई बड़ा मुश्किल दौर था। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबने वो जुल्म सितम 30-35 साल यहां देखा है। गोलियां, ग्रेनेड, ये किसी का भला नहीं कर सकते। सबने यहां हड़तालें, पत्थरबाजी होती थी। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, पिछले 10 साल में जब से मोदी जी आए हैं हालात ठीक हुए हैं कि नहीं हुए? जब हालात ठीक हुए, जम्मू भी खुश, राजौरी, पुंछ खुश, नौशहरा, सुंदरबनी खुश, कालाकोट खुश, और पूरा कश्मीर खुश। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले हैं। रात के 2 बजे तक लाल चौक खुला होता है। 2 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट इस बार जम्मू कश्मीर में आए हैं। G20 का सम्मेलन हुआ है। यह तभी हो रहा है कि मोदी जी ने, बीजेपी की हुकूमत ने यहां के हालात ठीक किए हैं, इसीलिए यहां यह खुशहाली है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनका यह बयान कि जो जेलों में बंद हैं उनको वो छोड़ देंगे, क्या आप उनके इस बयान से सहमत हैं? क्या ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए? भाई आप कोई अच्छा काम बोलो, आप बोलो कि हम गरीबों को भला करेंगे, गांव गांव में सड़कें बनाएंगे, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली पहुंचाएंगे। आपको वही याद आते हैं जो जेल की सलाखों के पीछे बंद है। आखिर ये क्या माजरा है? इसका मतलब है जब ये सरकार में होते थे और जो हालात खराब होते थे, पत्थरबाजी होती थी, मुझे तो शक पड़ता है ये साथ होके सारा काम कराते थे, खुद ही करवाते थे मुझे, क्योंकि पिछले 10 साल में तो ऐसा हुआ ही नहीं। और दूसरा बयान, बहुत गलत बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हमारी आर्मी के जवानों के खिलाफ दिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पुलिस के जवानों के खिलाफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनके खिलाफ बहुत गलत बयान दिया है। बहुत बड़ा पाप किया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने। आर्मी के जवानों के ऊपर बीएसएफ, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को उन्होंने गलत इल्जाम तराशी की है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने।
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आपको इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने जो गालियां हमारे बहादुर जवानों को जो आपने गलत बोला, जो पुलिस के जवानों के खिलाफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गलत बोला, जो बीएसएफ, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ जो आपने गलत बयान दिया है, यह नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे जवानों ने सीने पर गोलियां खाकर जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत की है, जम्मू कश्मीर के लोगों की रक्षा की है। हमारे पुलिस के जवानों ने, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने, हमारी आर्मी की जवानों ने। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि बॉर्डर के ऊपर जो आतंकवादियों की घुसपैठ होती है, उसको लेकर उन्होंने आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के ऊपर गलत बयान दिया है। मैं अपनी जुबान से वो अल्फाज नहीं बोल सकता जो आर्मी के लिए, पुलिस के लिए और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बोला है। शेम होनी चाहिए इन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को। क्या ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए जो आर्मी, पुलिस और हमारे जवानों को गलत बोले? क्या ऐसे को वोट देना चाहिए? बहुत शर्म की बात है। इसलिए हमें लोगों को बताना है, आम जनता को। एक तरफ मोदी साहब हैं जो गरीबों का, आम लोगों का भला कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, अमन शांति खुशहाली ला रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई इस मिशन से काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान, वो हर एक इंसान के साथ उसकी चर्चा होनी चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये काम ठीक नहीं है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, 25 सितंबर को इस सारे एरिया में जहां जहां आप रहते हैं, कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करें। अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने सगे संबंधी, जहां जहां तक हमारी पहुंच है, हर घर तक हम जाएं और भारतीय जनता पार्टी जिक्र करें। हम अमन, शांति और खुशहाली के लिए आपसे निवेदन करते हैं कि बीजेपी को कामयाब करो। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके ये आज 12 दिन बचे हैं, 12, आपके 12 दिन की मेहनत, हमारे 5 साल की आपकी खिदमत, मैं यकीन से आपको कहता हूं कि सेवादार बनकर आपके जैसे हमने पहले काम किए, इसी तरीके से ये डेवलपमेंट के काम सबके लिए, सबको एक साथ लेकर, क्योंकि मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मिलजुल कर, एक होकर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी का मतलब है गरीब की सेवा, आम इंसान की खिदमत, डेवलपमेंट, अमन, शांति, खुशहाली, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा। मैं उम्मीद करता हूं आप सारे भारतीय जनता पार्टी के इस मिशन को, इस अभियान को हर घर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।